हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रपोजिशन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 32 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 32 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोज़ की जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और उसका पासवर्ड आपको चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके यूट्यूब के होम पेज पे मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा, तो उसमें आपको सभी वीडियोस की जो पीडीएफ का पासवर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट में आप लोगों ने 32 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लास्ट में जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट की चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट जो है रीड कर रहा हूं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज ब्लैंक 3 लेयर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा नो प्रपोजिशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नो प्रपोजिशन करेक्ट क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो कंप्राइजेज यूज किया गया है ये जो है वर्ब है। आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा, जब सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में होगा तो यहाँ पे जो है कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा कंप्राइज के बाद। आप सभी लोग याद रखिएगा, कंप्राइज की कोई भी फॉर्म हो आप सभी लोग याद रखिएगा, जब ये एक्टिव वॉइस में यूज किया गया है तो कभी भी आप जो है कोई भी प्रपोजिशन फिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे नो प्रपोजिशन हो जाएगा। जब सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होगा तो इसके साथ जो प्रपोजिशन फिल करेंगे ये करेंगे ऑफ। आप सभी लोग याद रखिएगा। और पैसिव वॉइस में हमेशा जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे कंप्राइज्ड हो जाएगा। तो कंप्राइज्ड के बाद हमेशा जो है ऑफ प्रपोजिशन आएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। और कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस हमारा जो है पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले जो है कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आपको जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं दी है। तो इस वजह से सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है, तो इसके साथ कोई भी प्रपोजिशन फिल नहीं करेंगे। जब ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो यहाँ पे कंप्राइज्ड के बाद जो प्रपोजिशन फिल करेंगे ये ऑफ करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आप सभी लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन हो जाएगा नो प्रपोजिशन, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस 3 लेयर्स, मतलब कि जो पृथ्वी के वायुमंडल में 3 परतें शामिल हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, द कोर्ट हेल्ड द लोकल एमएलए रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस और डैमेज ब्लैंक एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए कि लॉस के बाद या फिर डैमेज के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये क्या आएगा। तो आप सभी लोग जो है लाइव चैट में आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट जो है रीड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो लॉस, तो इसके साथ जो है हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आता है। ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है, आप सभी लोग याद रखिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन इस वीडियो में जो है फिक्स प्रपोजिशन से रिलेटेड लिए हैं। तो यहाँ पे जो है लॉस के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये ऑफ आएगा। तो यहाँ पे इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, तो कोर्ट ने किसी भी सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान या फिर क्षति के लिए स्थानीय विधायक को जिम्मेदार ठहराया है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा लॉस के बाद यहाँ पे जो प्रपोजिशन आएगा डैमेज के बाद ये ऑफ आएगा। ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3, ही वॉज डिवार्ड ब्लैंक अटेंडिंग द मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो डिवार्ड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये क्या आता है, ये हमेशा फ्रॉम प्रपोजिशन आता है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिवार्ड के बाद हमेशा जो है फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम आता है और डिवार्ड के बाद जो आगे आता है ये जीरंड आती है। तो यहाँ पे अटेंडिंग लिखी हुई है, तो यहाँ पे जीरंड आती है। आप सभी लोग याद रखिएगा। डिवार्ड के बाद जो है हमेशा आपको याद रखना है कि फ्रॉम प्रपोजिशन आता है और आगे जो है प्रपोजिशन के जस्ट बाद जो है जीरंड आती है। तो यहाँ पे अटेंडिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा उन्हें पार्लियामेंट के मॉनसून सत्र में भाग लेने से रोक दिया गया है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही वॉज डिवार्ड फ्रॉम अटेंडिंग द मॉनसून
सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, उन्हें संसद के मानसून सत्र में भाग लेने से रोक दिया गया है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, अगला जो क्वेश्चन नंबर 4, वी विल हैव टू वेट ब्लैंक द रिजल्ट एज द मैनेजमेंट इज ऑन स्ट्राइक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे वेट के बाद जो प्रपोजिशन फिल करेंगे आप, ये जो है फॉर प्रपोजिशन फिल करेंगे, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये फिक्स प्रपोजिशन है कि वेट के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन आता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है वेट फॉर, और यहाँ पे लिख दिया मैंने अवेट, और यहाँ पे लिखा है वेट फॉर, और यहाँ पे लिखा हुआ है अवेट। तो यहाँ पे वेट के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये फॉर आता है, और वेट फॉर का ही मतलब होता है अवेट, और अवेट के बाद जो है कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है। अवेट के बाद जस्ट जो है तुरंत ऑब्जेक्ट आता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। और जो ऑब्जेक्ट होगा ये जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। यहाँ पे जो है लिविंग या फिर नॉन लिविंग कोई भी चीज़ नहीं होगी, कोई भी पर्सन नहीं होगा, मतलब लिविंग या फिर नॉन लिविंग चीज़ नहीं होगी। यहाँ पे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। मैंने आपको क्या बताया है कि वेट के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन आता है, और वेट फॉर का ही मतलब होता है अवेट। अवेट के बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। जो ऑब्जेक्ट आता है वो जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, लिविंग या फिर नॉन लिविंग चीज़ नहीं होती है। आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, उन्हें नतीजे के लिए इंतजार करना होगा क्योंकि ये प्रबंधन हड़ताल पर है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5, ही शुड रिफ्रेन ब्लैंक एसोसिएट हिमसेल्फ विद एनी पार्टी बिकॉज पीपल हैव फेथ इन हिज इंटेग्रिटी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो रिफ्रेन के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये हमेशा फ्रॉम आता है, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रिफ्रेन के बाद हमेशा जो है फ्रॉम प्रपोजिशन आता है, ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा, उन्हें खुद को किसी भी पार्टी से जोड़ने से बचना चाहिए क्योंकि लोगों को उनकी जिम्मेदारी पर भरोसा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। रिफ्रेन के बाद हमेशा जो है फ्रॉम प्रपोजिशन आता है जो कि फिक्स प्रपोजिशन है, आप सभी लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला जो क्वेश्चन नंबर 6, द सॉन्ग्स ऑफ द ओल्ड मूवीज आर वर्थ लिसनिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिसन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है लिसन। तो लिसन के बाद हमेशा जो है टू प्रपोजिशन आता है, जबकि वर्थ लिसनिंग के बाद मतलब कि वर्थ लिसन के बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है। तो यहाँ पे जो है नो प्रपोजिशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को मैं बता देता हूँ, लिसन और लिसनिंग के बाद जो है टू प्रपोजिशन आता है, और यहाँ पे जो है वर्थ लिसन या फिर वर्थ लिसनिंग के बाद जो है कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, द सॉन्ग्स ऑफ द ओल्ड मूवीज आर वर्थ लिसनिंग, मतलब कि पुरानी फिल्मों के जो गाने हैं ये सुनने लायक हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, इट शुड बी ऑब्वियस टू यू दैट इफ यू परसिस्ट ब्लैंक बोदरिंग हिम ही विल गेट एंग्री विद यू। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे परसिस्ट के बाद मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि परसिस्ट के बाद जो है इन प्रपोजिशन आता है जो कि फिक्स प्रपोजिशन है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। परसिस्ट के बाद हमेशा जो है इन प्रपोजिशन आता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये आपके लिए स्पष्ट होना चाहिए कि यदि आप उसे परेशान करना जारी रखेंगे तो वह आपसे नाराज हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। हमेशा जो है परसिस्ट के बाद इन प्रपोजिशन आता है जो कि फिक्स प्रपोजिशन है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, आई सर्टेनली डिफर ब्लैंक यू इन दिस मैटर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है डिफर। तो डिफर के बाद जो है दो प्रपोजिशन आते हैं, एक डिफर के बाद आता है फ्रॉम, एक आता है डिफर के बाद फ्रॉम, एक आता है विद। तो जब आगे कोई व्यक्ति होगा तो आपको हमेशा जो है विद प्रपोजिशन फिल करना है। जब आगे कोई व्यक्ति होगा, जब आगे कोई पर्सन होगा तो हमेशा आपको जो है विद प्रपोजिशन यूज करना है डिफर के बाद। जब आगे कोई वस्तु होगा मतलब कि कोई भी चीज होगी तो उसके लिए जो है आप फ्रॉम यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो है पर्सन दिया है, यू दिया है, तो यहाँ पे जो है आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे आप यूज करेंगे विद। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई सर्टेनली डिफर विद यू इन दिस मैटर, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया है कि डिफर के बाद दो प्रपोजिशन आते हैं। जब आगे कोई चीज के बारे में बात की जाए तो फ्रॉम यूज करेंगे, जब आगे किसी पर्सन के बारे में बात की जाए तो आपको विद प्रपोजिशन फिल करना है। सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, इस मामले में
मैं निश्चित रूप से आपसे असहमत हूँ, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 9, ही हैड अ सस्पेक्टेड फ्रैक्चर सो ही वाज एडमिटेड ब्लैंक द हॉस्पिटल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो एडमिट के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये टू आएगा, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एडमिटेड के बाद जो है टू प्रपोजिशन आता है, ये भी फिक्स प्रपोजिशन है, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उन्हें फ्रैक्चर की आशंका थी इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, इफ यू पुट योर हार्ट ब्लैंक इट यू विल बी अ विनर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है इनटू यूज करेंगे। इनटू यूज क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पुट योर हार्ट इनटू इट, ये जो है अपने आप में एक फ्रेज है। इसका अर्थ जो होता है, इसका जो मतलब होता है अपना बेस्ट देना, किसी भी कार्य में अपना बेस्ट देना। यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा यदि आप इसमें अपना बेस्ट देंगे तो आप जो है निश्चित ही विजेता होंगे, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ही वॉक 10 माइल्स ब्लैंक फुट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आगे जो है फुट के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे ऑन फुट होता है हमेशा, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह 10 मील पैदल चला, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। आगे फुट के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे ऑन प्रपोजिशन फिक्स है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ही इज गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इजेंट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे गुड के बाद जो प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे एट आएगा, क्योंकि आगे जो है किसी सब्जेक्ट में है फिर किसी भी चीज़ में अच्छा है, तो यहाँ पे वो गुड के साथ हमेशा जो है एट प्रपोजिशन फिल करेंगे आप। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब भी आगे जो है सब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, किसी चीज़ में अच्छा है, तो यहाँ पे जो है गुड के बाद हमेशा जो है एट प्रपोजिशन फिल करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह गणित में अच्छा है लेकिन उसका दोस्त जो है गणित में अच्छा नहीं है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, दोज हु आर इन पावर हैव टू बी सेंसिटिव ब्लैंक इन सफरिंग्स ऑफ द पुअर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सेंसिटिव के बाद हमेशा जो प्रपोजिशन आता है ये हमेशा टू प्रपोजिशन आता है जो कि फिक्स प्रपोजिशन है, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंसिटिव के बाद हमेशा जो है टू प्रपोजिशन आता है जो कि फिक्स प्रपोजिशन है, आप सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा जो लोग सत्ता में हैं उन्हें गरीबों की पीड़ा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, विच न्यूज़पेपर डू यू सब्सक्राइब ब्लैंक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सब्सक्राइब के बाद जो है हमेशा टू प्रपोजिशन आता है जो कि फिक्स प्रपोजिशन है, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सब्सक्राइब टू का मतलब क्या होता है, जो कि फिक्स प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की सुविधा लेना या फिर किसी भी चीज़ की सदस्यता लेना, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टू प्रपोजिशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा किस अखबार की सदस्यता लें, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली ब्लैंक टाइम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं जो है आपको ऑन टाइम और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इन टाइम, दोनों का मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। जब भी सेंटेंस में आपको ऑन टाइम देखने को मिले तो जब भी एग्जैक्ट टाइम दिया हो, तो आप हमेशा जो है ऑन टाइम यूज़ करेंगे। जब एग्जैक्ट टाइम दिया हो मतलब कि जो भी समय दिया है एग्जैक्ट उसी समय पर, तो यहाँ पे एग्जैक्ट समय के लिए जो है ऑन टाइम यूज़ करेंगे। और जब बात की जाए इन टाइम की तो एग्जैक्ट टाइम से पहले, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जैक्ट टाइम से पहले की बात की जाए तो आप हमेशा जो है इन टाइम यूज़ करेंगे। जब ठीक एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात की जाए तो आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, ऑन टाइम। तो यहाँ पे बात की गई है कि हमने सोचा था कि ट्रेन लेट होगी लेकिन ट्रेन बिल्कुल समय पर आ गई, तो यहाँ पे एग्जैक्टली के बारे में बात की गई है, मतलब कि ऑन टाइम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात की जाए तो हमेशा जो है ऑन प्रपोजिशन फिल करेंगे। जब जो है एग्जैक्ट टाइम से जस्ट पहले के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे जो है आप इन टाइम का यूज़ करेंगे, आप सभी लोग याद रखिएगा। मैंने एक समय दिया है आपको 1 PM, जो डेली वीडियो आती है 1 PM पे आती है, तो यहाँ पे मैंने जो दिया है एग्जैक्ट टाइम है, तो यहाँ पे ऑन टाइम मेरी वीडियो जो आती है
ये समय पे आती है, मतलब 1 PM पे आती है, ना उससे पहले ना उससे बाद। तो यहाँ पे ऑन टाइम यूज़ करेंगे, ना कि इन टाइम। अगर 1 बजे से पहले कभी भी आ सकती है वीडियो मेरी, तो आप जो है इन टाइम यूज़ करेंगे। मैंने आपको बता दिया है एग्जैक्ट टाइम अगर दिया है, जैसे हमारी जो वीडियो लाइव होती है 1 PM पे होती है, ये जो है एग्जैक्ट टाइम है, मतलब कि ऑन टाइम यहाँ पे यूज़ करेंगे आप। अगर टाइम से जस्ट पहले है, जैसे 1 PM से जस्ट पहले के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पे आप इन टाइम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, हमने सोचा था कि ट्रेन लेट होगी, लेकिन ट्रेन बिल्कुल समय पर आ गई। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 16, डेस्पाइट ब्लैंक रिपीटेड वार्निंग्स ही टच्ड अ लाइव इलेक्ट्रिक वायर एंड वाज इलेक्ट्रोक्यूटेड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेस्पाइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डेस्पाइट। तो डेस्पाइट का जो मतलब होता है, ये होता है इन स्पाइट ऑफ। इसका मतलब जो होता है, ये होता है इन स्पाइट ऑफ। आप सभी लोग याद रखिएगा, डेस्पाइट के बाद जो है कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डेस्पाइट का मतलब ही होता है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट के बाद हमेशा जो है ऑफ प्रपोजिशन आता है, जबकि डेस्पाइट के बाद जो है कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है। मैं आपको मतलब बता देता हूँ, डेस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ का जो मतलब होता है ये सेम होता है, ये होता है के बावजूद। तो यहाँ पे डेस्पाइट के बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, बार बार चेतावनी देने के बावजूद उसने बिजली के तार को छू लिया और करंट की चपेट में आ गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। डेस्पाइट का मतलब ही होता है इन स्पाइट ऑफ। तो इन स्पाइट के बाद हमेशा ऑफ आता है, डेस्पाइट के बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, इट इज माई प्लेजर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ब्लैंक योर सक्सेस इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए कि कॉन्ग्रेचुलेट के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये क्या आता है। ये आप सभी को पता होगा कि ऑन प्रपोजिशन आता है कॉन्ग्रेचुलेट के बाद। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपकी सफलता पर आपको बधाई देते हुए मुझे खुशी हो रही है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेट के बाद हमेशा जो है ऑन प्रपोजिशन आता है, जो कि फिक्स प्रपोजिशन है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, आई विल अवेल माई सेल्फ ब्लैंक दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है अवेल, तो अवेल के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन है ये हमेशा ऑफ आता है, जो कि फिक्स प्रपोजिशन है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, मैं इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाऊंगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, इट इज हाफ पास टू ब्लैंक माई वॉच। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में जो है समय बताया जाए, तो यहाँ पे हमेशा जो है बाई प्रपोजिशन फिल करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में जो है समय बताया जाता है, तो उसके लिए एक ही प्रपोजिशन फिल करते हैं, बाई माई वॉच। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, मेरी घड़ी में अभी 2:30 बजे हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, शी कैन कोप ब्लैंक एनी डिफिकल्ट सिचुएशन एज शी इज अ ब्रेव हार्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको कोप देखने को मिले, तो इसके बाद हमेशा जो है विद प्रपोजिशन आता है। कभी कभी आपको जो है स्पोर्टिंग एरर में आपको मिल जाएगा कि कोप के बाद जो है कोप अप विद यूज किया जाएगा। तो ये जो है अपने आप में गलत है। आप सभी लोग याद रखिएगा, कोप अप विद कभी भी नहीं हो सकता है, और ना कोप के बाद जो है डायरेक्ट अप आ सकता है। ये भी जो है गलत है। केवल जो सही है, ये कोप के बाद जो है विद आता है डायरेक्ट। ये जो है प्रपोजिशन हमेशा विद आता है कोप के बाद। आप सभी लोग याद रखिएगा। इसका मतलब होता है हैंडल करना या फिर मैनेज करना। तो यहाँ पे कोप के बाद विद प्रपोजिशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, वह किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकती है, क्योंकि वह जो है एक बहादुर लड़की है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, रवि टोल्ड ब्लैंक हिज फ्रेंड टू बाई अ कार। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेल, और यहाँ पे लिख दिया मैंने टोल्ड। तो टेल और टोल्ड के बाद जो प्रपोजिशन आता है, ये कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है। तो यहाँ पे नो प्रपोजिशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
टेल और टोल्ड के बाद जो है कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है तो यहाँ पे नो प्रपोजिशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा रवि ने अपने दोस्त को एक कार खरीदने के लिए कहा, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, ही इज अक्यूज्ड ब्लैंक कमिटिंग द मर्डर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अक्यूज के बाद हमेशा जो प्रपोजिशन आता है हमेशा ऑफ आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये भी फिक्स प्रपोजिशन है तो अक्यूज के बाद हमेशा ऑफ आता है, तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उस पर हत्या करने का आरोप है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अक्यूज मतलब होता है दोषी ठहराना, तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब मैंने आपको क्या बताया, उस पर हत्या करने का आरोप है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, द पोइट डिस्क्राइब ब्लैंक द स्प्रिंग सीजन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्क्राइब जो है ये जो है वर्ब है, तो यहाँ पे आप सभी लोग याद रखिए जब डिस्क्राइब वर्ब की तरह यूज किया गया है तो इसके बाद जो है कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है, तो यहाँ पे नो प्रपोजिशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा कवि ने जो है पोइट ने जो है बसंत ऋतु का वर्णन किया, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, द एटमोसफेयर कंप्राइजेज ब्लैंक मैनी इनर्ट गैसेस ऑल्सो। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंप्राइजेज है यहाँ पे जो है ये वर्ब है, आप सभी लोग याद रखिएगा जब सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में होगा, जब सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में होगा तो कंप्राइज के बाद या फिर कंप्राइजेज के बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। और यही सेंटेंस हमारा अगर पैसिव वॉइस में होता तो इसके साथ जो प्रपोजिशन आता है ये हमेशा ऑफ आता है। और ये मैं कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मतलब यहाँ पे कंप्राइज्ड होना चाहिए था और उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होती है पैसिव वॉइस में, आप हमेशा याद रखिएगा। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी पैसिव वॉइस में, और उसके साथ जो है हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आता जब सेंटेंस हमारा जो है पैसिव वॉइस में होता। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में नहीं दिया है, एक्टिव वॉइस में दिया है, तो इसके साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा कि वायुमंडल में जो है एटमॉस्फेयर में कई अक्रिय गैसें शामिल हैं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25, वी डिस्पोज्ड ब्लैंक आर ओल्ड फर्नीचर बिफोर मूविंग टू मुंबई। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो डिस्पोज के बाद हमेशा जो फिक्स प्रपोजिशन है ये हमेशा ऑफ आता है, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। कभी भी इसके साथ जो है OFF वाला ऑफ नहीं आता है, केवल सिंगल एफ वाला आता है, तो यहाँ पे ऑफ करेक्ट हो जाएगा जो कि फिक्स प्रपोजिशन है। सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा मुंबई जाने से पहले हमने जो है अपने पुराने फर्नीचर का जो है निपटान किया है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। डिस्पोज के बाद हमेशा ऑफ आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, ही वॉज बेरेफ्ड ब्लैंक ऑल हिज पोजेशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो बेरेफ्ड के बाद जो प्रपोजिशन आता है हमेशा जो है ऑफ आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बेरेफ्ड ऑफ का मतलब होता है कि वंचित करना, तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह अपनी सारी संपत्ति से वंचित हो गया, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। बेरेफ्ड के बाद हमेशा जो प्रपोजिशन आता है ये हमेशा ऑफ आता है जो कि फिक्स प्रपोजिशन है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन नंबर 27, ही असेंटेड ब्लैंक माई प्रपोजल एज इट वॉज वेरी अट्रैक्टिव। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है असेंट, तो यहाँ पे असेंट के बाद हमेशा जो फिक्स प्रपोजिशन है ये टू आता है जो कि फिक्स प्रपोजिशन है, आप सभी लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। असेंट के बाद असेंटेड के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन आता है जो कि फिक्स प्रपोजिशन है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा उन्होंने मेरे प्रस्ताव पर सहमति जताई क्योंकि यह बहुत अट्रैक्टिव था, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, अ लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वार्न्स द विजिटर्स टू बीवेयर ब्लैंक बियर्ड्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे वीवेयर के बाद हमेशा जो फिक्स प्रपोजिशन है ये हमेशा ऑफ आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बीवेयर के बाद हमेशा जो है ऑफ प्रपोजिशन आता है, तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि प्रवेश द्वार के पास एक बड़ा चिन्ह विजिटर्स को भालू से सावधान करने की चेतावनी देता है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29, द टीचर वॉज टेंस
सेंटेंस व्हेन ही एंटर्ड द क्लास विच कंप्राइज्ड ब्लैंक 100 स्टूडेंट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कंप्राइज्ड जो है ये जो है वर्ब है। मैंने आपको काफ़ी बार बताया है जब सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है, जब सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है तो यहाँ पे कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा, तो यहाँ पे नो प्रपोजिशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यही सेंटेंस हमारा अगर पैसिव वॉइस में होता, यही सेंटेंस हमारा अगर पैसिव वॉइस में होता तो इसके साथ जो है ऑफ प्रपोजिशन हम लगाते। पैसिव वॉइस में कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है? पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और उस थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होती है पैसिव वॉइस में। आप सभी लोग याद रखिएगा, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव वॉइस में और कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होती है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे कंप्राइज्ड के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन फिल करेंगे जब सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में दिया है। जब सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में दिया है तो यहाँ पे नो प्रपोजिशन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नो प्रपोजिशन होगा क्योंकि सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में दिया है। यहाँ पे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है तो यहाँ पे नो प्रपोजिशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा जब शिक्षक उस कक्षा में दाखिल हुआ जिसमें 100 छात्र थे तो वो जो है तनाव में था, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, देयर इज नो रूल रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ अ पैसेज ब्लैंक रिलेशन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में जो है साइज या फिर शेप का कंपेयर किया जाए तो आप हमेशा उसमें जो एक फ्रेज यूज करते हैं इन रिलेशन टू, तो यहाँ पे इन रिलेशन टू होगा, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस में जो है साइज या फिर शेप का कंपेयर किया जाए तो उसके लिए एक ही फ्रेज यूज करते हैं इन रिलेशन टू, तो यहाँ पे इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 31, ही इज सफरिंग ब्लैंक फ्लू। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32, ही वांटेड टू गो ब्लैंक होम एज ही वाज नॉट वेल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे होम से पहले कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा, तो यहाँ पे नो प्रपोजिशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और कब टू प्रपोजिशन आता है होम से पहले और कब प्रपोजिशन नहीं आता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। टू प्रपोजिशन होम से पहले तब आता है, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जब भी सेंटेंस में आपको होम दिया है तो होम से पहले टू प्रपोजिशन कब आता है? जब भी होम से पहले कोई पजेसिव केस दिया हो। जब भी कोई पजेसिव केस दिया हो, पजेसिव केस क्या होते हैं? तो पजेसिव केस नाउन का और एडजेक्टिव का मैं दोनों आपको समझा देता हूँ। नाउन का पजेसिव क्या होता है? नाउन का पजेसिव कैसे बनाते हैं? तो नाउन का पजेसिव हम बनाते हैं कि अपोस्ट्रोफी एस लगा के। नाउन का पजेसिव कैसे बनाते हैं? तो नाउन का पजेसिव बनाते हैं अपोस्ट्रोफी एस लगा के। जैसे यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूँ रामूज होम। तो यहाँ पे मैंने लिखा है रामूज होम और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीमाज होम। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा के मैं जब लिखूंगा तो ये नाउन का जो है बन जाएगा क्या? पजेसिव केस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पारस, तो यहाँ पे मैंने लिखा है पारस, तो पारस में लास्ट में एस दिया है तो यहाँ पे केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे ना कि एस लगाएंगे। जब पहले से एस दिया है तो केवल हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और इसके बाद लिख दिया मैंने होम लिख दिया, तो ये हो गया हमारा नाउन का पजेसिव। क्या हो गया? रामूज होम और यहाँ पे पारस होम। तो यहाँ पे ये जो है नाउन के पजेसिव मैंने आपको बता दिए हैं। अब देख लेते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है हिज होम, यहाँ पे लिख दिया है हर होम या फिर माई होम या फिर देयर होम, ये हो गए हमारे एडजेक्टिव, मतलब कि पजेसिव एडजेक्टिव। मैंने आपको दोनों समझा दिए हैं, पजेसिव नाउन क्या होते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। और इससे पहले जो है कुछ वर्ब होती हैं, जैसे वर्ब ऑफ मूवमेंट में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? वर्ब ऑफ मूवमेंट। तो यहाँ पे कुछ वर्ब होती हैं जो वर्ब ऑफ मूवमेंट होती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने गो और यहाँ पे लिख दिया है मैंने कम और यहाँ पे लिखा है मैंने अराइव, तो यहाँ पे अराइव, या फिर मैंने लिखा है रिटर्न, तो यहाँ पे रिटर्न लिख दिया है। और उसके बाद जो है एक वर्ब होती है लीव, तो यहाँ पे लीव लिख दिया है और यहाँ पे ब्रिंग। यहाँ पे जो मैंने वर्ब लिखी हुई हैं ये जो है वर्ब ऑफ मूवमेंट हैं। तो जब भी सेंटेंस में आपको जो है कोई भी होम से पहले आपको जो है कोई भी पजेसिव केस देखने को मिल जाता है और इन वर्ब में से कोई भी वर्ब आपको दी है, जैसे यहाँ पे गो दिया है तो गो के बाद अगर कोई भी यहाँ पे पजेसिव
पजेसिव केस आपको देखने को मिल जाता होम से पहले, तो इससे पहले आप टू प्रपोजिशन फिल करते। आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे कोई भी पजेसिव केस नहीं दिया है होम से पहले, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जो है नो प्रपोजिशन फिल किया है। मैंने आपको क्या समझाया है अभी तक, यहाँ पे जब भी सेंटेंस में आपको होम देखने को मिल जाता है तो होम से पहले कोई भी पजेसिव केस दिया हो, पजेसिव केस नाउन का भी हो सकता है, जैसे रामूज होम या फिर पारस होम या फिर सीमाज होम। यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, जैसे हिज, हर, या फिर कोई भी जैसे दिया हो देयर या फिर माई दिया हो, ये जो है एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो इससे पहले आपको जो है टू लगाना है। और कब लगाना है? जब इनमें से कोई वर्ब आपको देखने को मिल जाए, जैसे गो की कोई भी फॉर्म हो, गो, वेंट, गोन, और कम की कोई भी फॉर्म हो, कम, केम, कम, और अराइव की कोई भी फॉर्म हो, मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो, इन वर्ब को जो है वर्ब ऑफ मूवमेंट बोलते हैं। तब जो है टू प्रपोजिशन आप फिल करेंगे होम से पहले, जब आपको कोई भी पजेसिव केस दिया हो। यहाँ पे कोई भी पजेसिव केस नहीं दिया है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 मुझे समझाना था, इस वजह से मैंने जो है आपको समझा दिया है। तो यहाँ पे जो है कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और आप लोगों ने जो है 31 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।